हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हमने आपको मॉडल पेपर का सेट ए और सेट बी प्रोवाइड करा चुका है। इस वीडियो में हम आपको सेट एफ का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इन चारों मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। भारत में कितने राज्य हैं? तो सबको पता होगा डियर स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबको ही कर लोगे। क्या रहेगा, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, जब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होगा, और जब सबसे कम जनसंख्या वाला देश राज्य पूछे तो क्या लिखना है आपको? गोवा लिखना है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद रूस में समूहीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो रूस में समूहीकरण कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया? तो इसका डियर स्टूडेंट करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका स्टालिन ने। ठीक है, किसने प्रारंभ किया? स्टालिन ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो किस वर्ष हटाया गया था? 2017 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है डियर स्टूडेंट? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला जो आपका प्रश्न है डियर स्टूडेंट, वो क्या लिखा है? देखिए, गंगा की मुख्य धारा भगीरथी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, और इसके बाद आपको लिखना है डियर स्टूडेंट हिमानी। ठीक है। इसके बाद भारत का वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो आपको लिखना है डियर स्टूडेंट 105 सेंटीमीटर। कितना लिखना है? 105 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। क्या लिखना है यहाँ पे? उपभोग। ठीक है, उपभोग लिखना है आप लोग को। अगला प्रश्न है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत खराब थी। तो आपको इसमें लिखना है पेट्रोग्राद। क्या लिखना है? पेट्रो और इसके बाद गार्ड। ठीक है, पेट्रोग्राद। ठीक है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, ने लिखी। किसने लिखी? तो आपको लिखना है शार्लट बेराट। क्या लिखना है? शार्लट और इसके बाद बेराट। ठीक है, ये आपको करेक्ट उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट, ठीक है, किसने जारी किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? इंदिरा गांधी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों पे। तो अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट आपका, सत्य एवं असत्य बताइए, जिसमें से पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, असमान है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था। सही बात है, सत्य लिख देना इसमें। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2019 के अनुसार लोकसभा की 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मतलब कितनी सीटें? 47 सीटें। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। तो गुप्त नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। तो ये क्या है? सही है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो डियर स्टूडेंट, पहला आपका क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो इसमें आपको लिखना है 2000। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय, ठीक है, देखिए, काम के बदले अनाज योजना, ये आपको अंगा नंबर से मिलाना है 1977-78 से। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसमें आपको लिखना है 2000 से। ठीक है। औजार और मशीन, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है स्थायी पूंजी। कैसी पूंजी है डियर स्टूडेंट? स्थायी पूंजी है। इसके बाद कच्चा माल तथा नगद पैसा जो है कार्यशील पूंजी है। ठीक है। और वन अधिनियम,
वन अधिनियम में आपको मिलाना है 1865। ठीक है, इसके बाद आपका एक जो और प्रश्न बचा, क्या लिखा हुआ है, अर्गन अध्यादेश, तो इसमें लिखना है 28 फरवरी 1933। तो इस तरह से आपका सही जोड़ी हो गया। अब देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, पाकिस्तान में चिनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है झेलम नदी। क्या लिखना है आपको, झेलम। ठीक है, झेलम नदी। इसके बाद किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। तो इसमें आपको लिखना है प्रायद्वीपीय भागों पे, प्रायद्वीपीय। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। तो ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपको लिखना है 1943। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, पिनोसो। ठीक है, क्या लिखा है, पिनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो आपको लिखना है वहाँ पे तानाशाही। कैसी शासन प्रणाली है, तानाशाही शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिए अबुल कलाम पूछा है, ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं। तो आपको लिखना है यहाँ पे सऊदी अरब। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो निर्वाचन करने की प्रक्रिया कहलाती है आपका निर्वाचन। क्या कहलाती है, निर्वाचन आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब हमारे सामने है दो अंक के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम देते हुए बताइए वहाँ कौन कौन से 3 सागर मिलते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी छोर में आपको पता होगा डियर स्टूडेंट कौन सा स्थान है, कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी स्थान जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। और वहाँ कौन कौन से सागर मिलते हैं, तो आपको लिखना है हिंद महासागर, इसके बाद अरब सागर, और उसके बाद लिखना है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र को स्पर्श नहीं करते। तो इसमें आपको सबसे पहले तो लिखना है अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद लिखना है झारखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आपको क्या लिखना है, झारखंड लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको छत्तीसगढ़, इसके बाद हरियाणा। क्या लिखना है, छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा लिखना है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट वो है व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है समजलवायु किसे कहते हैं। देखिए जो व्यापारिक पवन होती है तो आपको क्या लिखना है, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों ही गोलार्धों, ठीक है, कि उपोष्ण उच्च वायु कटिबंधों में निरंतर बहने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। और समजलवायु में आपको लिखना है डियर स्टूडेंट, देखिए जलवायु 2 प्रकार की होती है, समजलवायु और विषम जलवायु। तो समजलवायु क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जब किसी क्षेत्र या देश के सबसे अधिक गर्म तथा सबसे अधिक ठंडे महीने के तापमान का अंतर कम होता है, ठीक है, कम अंतर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समजलवायु कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर 2 चैप्टर का बना के प्रोवाइड करा चुका है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है वन संरक्षण क्या आवश्यक है, और वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको रेडी करने हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 आप लोग के सामने है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया, और फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था। ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लेटेक्स क्या है, ठीक है, और अथवा में है हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। तो ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है। अथवा में है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, मतलब प्रजातंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है रंग भेद क्या है, इसके अथवा में है संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो
डियर स्टूडेंट, देखिए जो छोटे छोटे उत्तर हैं इनको तो मैं अभी बता सकता हूँ। जैसे क्या लिखे, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से, तो आप लोग को पता होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हो जाएगा। तो यदि छोटे छोटे प्रश्न हैं तो आप यहीं पे आंसर देख सकते हैं, और डिटेल थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे आप लिख के बता पाना संभव नहीं है, आप जाके हमारे सेपरेट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्था से क्या अर्थ है, और इसके अथवा में है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो गठबंधन सरकार मतलब जब एक पार्टी के बहुमत नहीं आता तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि पूंजी, ठीक है, और क्या लिखा है, श्रम पूंजी, इसके बाद लिखा है भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में क्या करता है, सहायता पहुंचाता है, कौन सा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है। फिर आपको तैयार करना है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसम बेरोजगारी क्या होता है। इसके बाद आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत को एक उपमहाद्वीपीय क्यों कहा जाता है, इसके अथवा में है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को, राज्यों को 4 वर्गों में क्या लिखा हुआ है, विभाजित कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है। इसके बाद 3-3 अंक के जो प्रश्न हैं आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, कोंकणी भूमि पर धंगरों के आगमन से स्थानीय किसान एवं धंगर कैसे लाभान्वित होते थे, सूखा चरवाहों की जिंदगी पर किस प्रभाव डालता है, ये आपको तैयार करना है। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं और विधायिका क्या है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 4 नंबर के आपके प्रश्न हैं, क्या लिखा है, मैप में आपको दर्शाना रहेगा, ठीक है, क्या क्या दर्शाना है, जैसे अनाईमुडी, बुंदेलखंड, पश्चिमी घाट, ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा अथवा में है काराकोरम पर्वत श्रेणी, सुंदरवन डेल्टा, थार मरुस्थल और चिल्का झील, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद आपके जो 4 नंबर के प्रश्न हैं तो आप देख लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार 6 अधिकारों का समूह है, स्पष्ट करना है। सऊदी अरब में नागरिकों के किन्हीं 4 अधिकारों का उल्लेख करना है। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें, और भारत निर्धनता से क्या कारण, निर्धनता के क्या कारण है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको सारे प्रश्न तैयार करने हैं डियर स्टूडेंट। 15 मार्च को कई सारे प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।